जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और इस समय हमें जनपद जौनपुर के सीहीपुर में, जहां पर यूपी 96 बटालियन के एनसीसी का एक कैंप चल रहा है और जो कि नीलदीप परिसर में आयोजन किया गया है। 5 तारीख से कब तक है ये? 14 तारीख तक। 14 तारीख तक ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एनसीसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस कैंप को कर लेने के बाद वो एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में आप जानते भी होंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, क्योंकि एनसीसी बेसिकली 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और ये अनुशासन और एकता, इसका मूल जो आधार है, जो मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसी के रूप में यह जाना जाता है। और देश सेवा, देश प्रेम, एकता, सहयोग, सेवा, इसी के रूप में एनसीसी हमेशा से जाना जाता रहा। और एक तरीके से ये पैरेलल आर्मी के तौर पे, एक तरीके से इंटरनल सपोर्ट के तौर पे काम करता है। और इसमें लोग सेवा करके अपने आप को, इसके माध्यम से भी लोग आर्मी, नेवी और अन्य जो भी फोर्स सर्विसेज हैं उसमें जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल दैनिक भास्कर में। आज का ये जो 10 दिवसीय कैंप लगा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या है? 96 यूपी बटालियन एनसीसी, जो कि जौनपुर में पिछले 40 साल से ऊपर से स्थापित है, उसका मुख्य ध्येय है इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को एनसीसी कैडेट्स के रूप में डेवलप करना, जो कि देश में भावी भागीदारी में, देश के निर्माण में अपना योगदान दें। उसके लिए एक बहुत प्रॉम्प्ट और बहुत ही टेस्टेड जो मेथड है हमारा, वो एनसीसी कैंप का है, जो कि साल में 1 से 2 बार 10-10 दिनों के लिए किया जाता है। इस कैंप का उद्देश्य यह है कि बच्चे अपने अपने घरों से निकल के, कैडेट्स एक साथ इकट्ठा होकर, तकरीबन 500 से 550 की स्ट्रेंथ में एक साथ इकट्ठा होकर एनसीसी और भारतीय सैन्य सेवाओं के अलग अलग बिंदुओं पे अपने को शिक्षित करें, अपने को प्रशिक्षित करें, और उसी के साथ वो देश के निर्माण में अपनी कैसे भागीदारी कर सकते हैं, वो हमारे जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ हैं वो उनको उसके बारे में सिखाते हैं। सर, आज के यूथ को, बेसिकली जो टीनेजर्स हैं उनको और जो युवा हैं, मतलब उनको किस तरीके का सलाह देंगे आप? खास करके एनसीसी जैसे डिसिप्लिन के रूप में जाना जाता है, तो आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा आज का यूथ, मैं यहाँ पर दिल्ली से तबादला होके मैं आया था, तो मुझे लगता था कि ये तो एक छोटा सा जगह है और बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं जो कैडेट्स हैं। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि इनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो डिजिटल मीडिया और सबके हाथों में जो स्मार्टफोन है, उससे उनको सारी चीज़ें पता है, बट एट द सेम टाइम उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अपने में सिमट के रह गए हैं। तो एनसीसी का और मेरी यूनिट का मुख्य ध्येय ही यही है कि उनको सोल्जरली क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप करना और उनको मैदान पे लेके आना, बजाय अपने घरों में बैठे रहने के, उनको मैदान में लेके आना। अभी यहाँ से हमारी टीम शूटिंग कंपटीशन के लिए फतेहगढ़ गई है। वहाँ पे बच्चे पूरी यूपी डायरेक्टरेट से, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ से आए हुए बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उनकी कल्चर के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को उनके कमरों से निकाल के मैदान पे लाएंगे तो वही बच्चे हैं जो आगे देश को आगे ले जाने में सहायक होंगे। सर, जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, और ये जो कैडेट्स वाले एनसीसी कैडेट्स के बच्चे हैं, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, ये बच्चे उन्हीं बच्चों में से आए हैं जो सामान्य बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही ये एनसीसी की वर्दी पहनते हैं, एक देशभक्ति का जज्बा, एक कुछ अलग करने का जज्बा इनके अंदर अपने आप आ जाता है। उसके बाद जब वो 3 साल तक एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो जो हमारे अनुभवी परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ हैं, विद्यालय में हमारे एएनओज शिक्षकगण जो हैं, वो उनको ऐसे ऐसे विषयों पे ट्रेन करते हैं, और वो जिस दिन भी वर्दी पहन के आते हैं वो एक सिपाही के रूप में निकलते हैं। और मैं फिर यही उस दिन कहने का मन करता है कि हर घर से एक सिपाही निकला, और इसलिए वो डिफरेंट है, वो अलग हैं बाकी के बच्चों से। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सर, वो कैडेट्स हैं, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट अपना ले लिया, ए सर्टिफिकेट, बी, सी, 3 प्रकार के सर्टिफिकेट, जैसा कि मुझे जानकारी है, तो इसके बाद इनका भविष्य क्या है? कौन कौन सी दिशा में जा सकते हैं? इनको जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, हमारी हमेशा एनसीसी में कोशिश है कि सबसे पहले उनको देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, अपने कैडेट्स को। ऐसा कैडेट जिसने 3 साल एनसीसी का सफल प्रशिक्षण किया है, उसको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो सरकार की विभिन्न कार्य प्रणालियाँ हैं, विभिन्न
स्कीम्स हैं जिसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को वेटेज मिलता है, उनको नौकरी में आरक्षण मिलता है और उसी के साथ साथ उनका जो आउटलुक होता है। जब मैं शुरू में आया था तो बच्चों से पूछता था क्या करना चाहते हो, तो बच्चों की सोच थोड़ी छोटी थी। हमारा एम ये है कि बच्चे वर्दी में यानी यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज में ऑफिसर के लेवल पे आएँ, अधिकारी के लेवल पे आएँ, और केवल उसी के लिए नहीं, वो सिविल सर्विसेज में जाएं, वो वहाँ पे ऐसे तबके में आए कि वो बाकी के बच्चों के लिए एक उदाहरण बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें और जो जनपद जौनपुर के या देश की युवाओं के लिए एक दो लाइन का मैसेज देना चाहें आप, खास करके एनसीसी को लेकर के क्या करना चाहें? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज की तारीख में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और वो यही बच्चे हैं हमारे, जो आज हमारे कैडेट्स हैं या जो विद्यार्थी हैं, यही आगे चल के ये देश को आगे लेके जाएंगे। देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर हम अपने अंदर के सैनिक को हमेशा जिंदा रखेंगे तो हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।